आज की कहानी का शीर्षक है आप सोचें कि हम खा रहे हैं। एक बार की बात है, तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष के बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु ताताचारी तेनालीराम के पास मंगलगिरी नाम के स्थान पर आया। वहाँ रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और साथ ही लंबे लंबे वादे भी करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, इसलिए राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता था, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा था। उसने सोचा, इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति यदि राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी किस्मत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए तुम्हें बुलवा लूँगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बुलावा न आना था न आया। लोग उनसे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया है? कोई कहता, मैंने सुना है तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा। मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया था। तेनालीराम बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेंगे। आखिर निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता, कहता मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखो जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। अतः मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। उनकी माँ कहती हैं, बेटा मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी। माँ बोली। कोड़वीक नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते लोगों के सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुँचे। वहाँ की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीज़ें थीं।
उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ के एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचे। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइये तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव का नाम से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुए। वह नौकरों को पीछे हटाते हुए सीधा राजगुरु के पास पहुँचे। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु, भला उसे कब पहचानना चाहता था? उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह आदमी कौन है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते, महसूस करते, चखते या सूंघते हैं, केवल वह हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच होता है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। यह बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, पंडित जी ने थोड़ा ऐंठ दिखाते हुए कहा। सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों में जो कहा गया है वह झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों ना पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि हम भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राज्य का विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की घोषणा का स्वागत किया। उनमें राजगुरु भी था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही तेनालीराम की कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।